और इसका नियम क्या है? पति पत्नी दोनों गाय का दूध पीकर 12 दिन तक व्यतीत करें। जंगल वाले सूर्य की खोदी हुई मिट्टी को ले आकर पूरे शरीर में लेप करें और 12 भगवान से निवेदन करें, महाराज मेरा जो भी पाप है उसका प्रायश्चित हो जाए और मेरी मनोकामना पूर्ण। निश्चित रूप से सुंदर संतान पैदा होगी। कश्यप जी महाराज ने अदिति को यह व्रत बताया और महारानी अदिति इस व्रत को करने का संकल्प लिया, व्रत करना आरंभ कर दिया। यज्ञ से यज्ञ पुरुषाच्युत तीर्थ पाद तीर्थाश्रया श्रवण मंगल नाम ध्येय। भगवान नारायण का पूजन करते थे, उनके नाम का जप करते थे और खोड़सों प्रकार पूजन करते थे। और उधर तो माता अदिति ने पयोव्रत आरंभ कर दिया और इधर देवता घबराए घबराए कहां पर पहुंचे? भगवान नारायण के पास। निवेदन किया, महाराज अब मैं क्या करूं? भगवान ने देवताओं को समझाया कि भैया इस समय राजा बलि पर हो गई है गुरु की कृपा। जिस पर गुरु की कृपा हो जाए, हम नारायण हैं, हम त्रिलोकीनाथ हैं, लेकिन आज हम उससे युद्ध करने जाए तो मैं भी परास्त हो जाऊंगा, क्योंकि राजा बलि पे गुरु की कृपा हो। इसलिए थोड़ा समय रुको। उधर आपकी का महीना जरा ज्यादा ही पावन है। जितने अवतार ठाकुर जी के हुए अधिक से अधिक भादों के महीने। भादों शुक्ल पक्ष द्वादशी को वामन द्वादशी बोलते हैं। उस दिन वामन भगवान का प्रकट हुआ। बोले वामन भगवान की जय। वामन का मतलब वामन अंगुल के अद्भुत रूप में आ गए। जैसे प्रकट हुए जन्म लिए ना, वैसे माता जी ने कोपिन पहना दी और बृहस्पति जी महाराज आए तो तुरंत यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया। माता जी ने भिक्षा पात्र में भिक्षा दे दी। अब ब्राह्मण वाले गुरु महाराज यम भिक्षाम गुरुवे निवेदयामि। भिक्षा पात्र में भिक्षा दे दी। वामन भगवान भिक्षा लेकर गुरु महाराज को देने के लिए चले। गुरु जी के यहाँ पहुंचे। गुरु जी ने कहा, देखो भाई इतनी छोटी सी भिक्षा से मैं संतुष्ट होने वाला नहीं। शिष्य अगर समर्थ होता है तो गुरु महाराज से निवेदन कर देता है, महाराज आदेश करें कौन सी भिक्षा चाहिए आपको जिससे आप संतुष्ट हो जाए। तो गुरु महाराज ने कहा, अगर मुझे संतुष्ट करना है ना तो चले जाओ राजा बलि के यहाँ, वहां से 3 लोक की भिक्षा लेकर आओ। वामन भगवान बड़े प्रसन्न हुए, गुरु महाराज को प्रणाम किया और गुरु महाराज को प्रणाम करके चल पड़े राजा बलि के यहाँ 3 लोक की भिक्षा लेकर। उस समय महाराज राजा बलि के यहाँ यज्ञ चल रहा है। 99 यज्ञ तो संपन्न हो चुके हैं और 100वां यज्ञ आरंभ। कहां पर? नर्मदा के तट पर। तम नर्मदा या तट उत्तरे बलि। लाइट चालू करवाओ ना। आरंभ है यज्ञ। शुक्राचार्य जी महाराज यज्ञाचार्य बनकर विराजमान है और प्रमुख यजमान राजा बलि बने हुए हैं। उस यज्ञ मंडप की ओर वामन भगवान जा रहे हैं। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजन, जैसे ब्राह्मण राजा बलि एक दूसरे को देखते हैं, अभी तो बलि महाराज पूजा कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही वामन भगवान को देखा ना, पूजा में मन लगना बंद हो गया। यज्ञाचार्य जी महाराज कहते हैं, राजन मन को एकाग्र करके सूर्य भगवान का ध्यान करो, लेकिन मन तो एकाग्र ही नहीं हो रहा है। आते हुए
इन ब्राह्मण को देखने के बाद अब मेरा मन ना सूर्य की ओर लग रहा है ना चंद्रमा की ओर। गुरु महाराज से निवेदन किया, देखिए महाराज ये पंडित जी आ रहे और मेरे यहाँ यज्ञ चल रहा है, अगर आपका आदेश हो तो मैं जाऊं इनका स्वागत करूं, क्योंकि आपने ही कहा है कोई आपके दरवाजे पर अतिथि आए उसका स्वागत करें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बलि महाराज वहां से उठे। राजा बलि ने बामन जी को पहली बार देखा है, लेकिन भैया ऐसा लग रहा है जैसे हमारा इनका कई जन्म जन्मांतर का संबंध है। कोई व्यक्ति पहली बार मिलता है तो ऐसा लगता है कि अपरिचित हो, और कोई व्यक्ति पहली बार मिलता है तो लगता है जैसे बहुत दिन से हम एक दूसरे से मिलते चले आ रहे हैं। आज बलि महाराज के साथ वही हो रहा है। देखा बामन भगवान को यज्ञ मंडप से नीचे उतरे और आ गए स्वागत करने के लिए। तेरे द्वार दिखला भगवान, तेरे द्वार दिखला भगवान, भगत भर दे झोली हो, भगत भर दे झोली। तेरे द्वार दिखला तेरा होगा बड़ा एहसान कि जुग जुग तेरी रहेगी शान, भगत भरी तेरे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर तेरे झोली, ओ भगत भर तेरे झोली। सारी धरती देख रे, डोला गगन है सारा, डोलती है सारी धरती देख रे, डोला गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे घर, जगत का पालनहारा रे, जगत का पालनहारा। मैं आज तेरा मेहमान, कर ले मुझसे जरा पहचान, भगत भर तेरे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर तेरे झोली, ओ भगत भर तेरे झोली। बस अपना मालिक कहना मेरा, आज लुटा दे सर बस अपना मालिक कहना मेरा। मिट जाएगा पल में तेरा, जन्म जन्म का तेरा रे, जन्म जन्म का तेरा। तू छोड़ सका आसमान
बोले वामन भगवान की जय। बलि महाराज के यज्ञ में जैसे ही वामन भगवान पधारे, महाराज बलि तुरंत यज्ञ मंडप से उठे और आकर वामन भगवान को प्रणाम किया, स्वागत किया। परिवार की ओर से स्वागत कर रहे हैं महाराज, मेरे यहाँ यज्ञ चल रहा है, थोड़ी हमारी फोटो भी उतारने आ रही तो मैं यहाँ खड़े रहना, फेस पूरा बस अब खड़े रहो। चरणों को धोया, 1 लाख न मार चरणामृत का पान किया एक नहीं बहुत सी चीज और पूछना आरंभ करते हैं, महाराज आप किसके बेटे हैं, कहाँ से आए, आपका क्या नाम है। लेकिन वामन भगवान कुछ बोल नहीं रहे, क्यों, हाथ में माला लिए हैं, माला चल रही, और अगर बीच में बोले तो माला खंडित हो जाए, इसलिए बोल नहीं। वामन भगवान के पीछे बलि लगे हुए हैं, कुछ बोले, महाराज आज मैं आपको कुछ देना चाहता हूं, आपको देखने के बाद लगता है आज मेरा यज्ञ सफल हो गया। अद्दनः पितरस्तृप्त अद्दनः पावितम कुलम, आज मेरे पितर भी तृप्त हो गए और आज मेरा कुल भी पवित्र हो। और इतना ही नहीं महाराज, मुझे तो लगता है जितने तपस्वी तपस्या कर रहे हैं उन तपस्वियों की तपस्या ही आपका शरीर धारण करके मेरे यज्ञ मंडप में आ गया। लेकिन वामन भगवान कुछ बोल नहीं रहे हैं। बलि महाराज ने गुरुदेव से निवेदन किया, गुरुदेव ये बोल क्यों नहीं। देखिए गुरु महाराज ने श्रद्धा को और बढ़ा दिया, अरे राजन कैसे बोलेंगे, अब इनकी माला पूर्ण हुई, जब तक माला नहीं पूर्ण होगी तब तक कैसे बोलेंगे। और श्रद्धा बढ़ गई, कितना भजनानंदी संत मुझे मिले। थोड़ी देर में जैसे ही माला पूर्ण हुई, स्वयं वामन भगवान ने कहा आप बलि है ना, जिसका हमारा कोई संबंध ना, कभी किसी से देखे ना हो, पहली बार देखते हैं और देखने के बाद बिना बताए मेरा नाम पता चल जाए तो समझ में आएगा, बहुत बड़े दोस्ती हैं, श्रद्धा बढ़ जाएगी। आप बलि हैं ना, बोले हाँ महाराज लोग मुझे बलि कहते। बोले आपके पिता विरोचन बहुत बड़े दानी थे और आपके बाबा प्रहलाद को तो कहना ही क्या, भगवान की कितने बड़े बड़े, श्रद्धा और बड़े बड़े, इतना अद्भुत छोटा सा बालक और मेरी 3 पीढ़ी को बता दिया। महाराज आप कुछ कहना चाहते थे कि मैं आपको सोने का महल बनाकर दान में दूंगा। हाँ महाराज बड़ी इच्छा है, सोने का महल ही नहीं, मुझे तो लगता है महाराज सब कुछ आपको दे डालूं। आज मेरे मन की ऐसी जिज्ञासा उत्पन्न हो। लेकिन वामन भगवान कहते हैं राजन मैं किसी से कुछ लेता नहीं, अगर मैं लूं तो मेरा नियम भंग हो जाएगा। क्यों नहीं कहते महाराज, क्योंकि राजन मेरे पास सब कुछ है, बारिश और धूप के बचने से छत्ता, पाँव में पहनने के लिए खड़ा हूं, जल पीने के लिए कमंडल,